किन्नौर को 55 करोड़ के तोहफे देंगे सीएम जयराम ठाकुर। 28 सितंबर को पहुंचेंगे रिकांगपिओ। 28 सितंबर को मुख्यमंत्री एक दिवसीय किन्नौर प्रवास पर रिकांगपिओ पहुंचेंगे। इसके बाद पुलिस ग्राउंड रिकांगपिओ में जनसभा को संबोधित करने के बाद करीब 55 करोड़ की योजनाओं के शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के किन्नौर प्रवास को लेकर प्रदेश वन निगम उपाध्यक्ष सूरत नेगी ने बताया कि इस दौरान मुख्यमंत्री स्वर्गीय ठाकुर से नेगी के म्यूजियम का भी उद्घाटन करने के साथ क्षेत्रीय अस्पताल रिकांगपिओ में स्थापित ऑक्सीजन प्लांट का भी शुभारंभ करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री पीडब्ल्यूडी विश्राम गृह रिकांगपिओ में जन समस्याएं भी सुनेंगे। जिला सिरमौर के नौहराधार शिक्षा खंड के शिक्षकों ने रविवार को वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला नौहराधार में फिट इंडिया कार्यक्रम के तहत शिक्षक वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया। इसका शुभारंभ शिक्षा खंड नौहराधार के खंड परियोजना अधिकारी जितेंद्र चौहान ने किया। इस प्रतियोगिता में 8 स्कूलों के करीब 100 शिक्षकों ने भाग लिया। जिला प्रवक्ता संघ अध्यक्ष सुरेंद्र पुनीर ने कहा कि फिट इंडिया कार्यक्रम के तहत आयोजित इस प्रतियोगिता के आयोजन से अभिभावकों और विद्यार्थियों के बीच कोविड असुरक्षा के माहौल को समाप्त करने में सहयोग मिलेगा और स्कूलों में नियमित कक्षाएं लगाने के लिए एक उचित माहौल तैयार होगा। हिमाचल में 30 सितंबर तक बारिश जारी रहने के आसार। भूस्खलन से 3 कारें हुई क्षतिग्रस्त। हिमाचल प्रदेश में 30 सितंबर तक मौसम खराब रहने के आसार हैं। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार इस दौरान राज्य के विभिन्न भागों में बारिश होने के आसार हैं। केंद्र के अनुसार मैदानी और मध्यम ऊंचाई वाले भागों में बारिश और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी का अनुमान है। वहीं प्रदेश में न्यूनतम तापमान सामान्य से 1 से 2 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया है, जबकि अधिकतम तापमान सामान्य है। उल्लेखनीय है कि अभी भी मंडी जिला में 5 और कुल्लू में 2 सड़कें बंद हैं। वहीं राजधानी शिमला में भूस्खलन का सिलसिला जारी है। शहर के उपनगर पंथा घाटी में भूस्खलन होने के बाद सड़क पर आए मलबे से 2 कारें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। दोनों वाहन सड़क किनारे पहाड़ी के नीचे पार्क थे। एक कार की छत जबकि दूसरे वाहन के बम्पर को नुकसान पहुंचा है। रविवार को लोक निर्माण विभाग ने सड़क से मलबे को हटा दिया है। कारों को काफी नुकसान पहुंचा है। उधर रविवार को प्रशासन और पुलिस की टीम ने मौके का निरीक्षण भी किया। मानकों पर खरा उतरा जाखू मंदिर में बनने वाला भंडारा। खाद्य सुरक्षा के मानकों पर हिमाचल प्रदेश में 13 मंदिर भोग प्रमाणित हुए हैं। शिमला शहर के जाखू मंदिर, संकट मोचन और ढींगूधार मंदिर इनमें शामिल हैं। स्वास्थ्य सुरक्षा और विनियमन विभाग के सह आयुक्त डॉक्टर विजया ने इनकी पुष्टि की है। पहले स्थान पर सोलन जिला का जटोली मंदिर, दूसरे स्थान पर शिमला का जाखू मंदिर और तीसरे स्थान पर संकट मोचन मंदिर रहे हैं। उन्होंने बताया कि जाखू मंदिर में भक्तों के लिए बनने वाला प्रसाद और भंडारा खाने के लिए सुरक्षित है। यहाँ का प्रसाद खाद्य सुरक्षा के मानकों पर खरा उतरा है। नई दिल्ली से इन्हें प्रमाणित किया गया है। प्रदेश भर में 13 मंदिरों में शिमला के जाखू स्थित हनुमान मंदिर का दूसरा स्थान मिला है। हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवाएं परीक्षा रविवार को राज्य में 133 परीक्षा केंद्रों में ली गई। राज्य लोक सेवा आयोग ने नकल रोकने के लिए परीक्षा केंद्रों में जैमर की व्यवस्था की थी। परीक्षा के दौरान कोरोना से बचाव को लेकर जारी एसओपी का पूरा पालन किया गया। 18 पदों को भरने के लिए परीक्षा हुई। रविवार को विभिन्न केंद्रों में 18,000 अभ्यर्थी परीक्षा में बैठे, जबकि परीक्षा के लिए 30,625 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। परीक्षा केंद्रों में अभ्यर्थियों को कोविड की नेगेटिव रिपोर्ट दिखाने या फिर वैक्सीन सर्टिफिकेट दिखाने के बाद ही प्रवेश दिया गया। अभ्यर्थियों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य था। थर्मल स्क्रीनिंग के बाद परीक्षा केंद्रों में एंट्री दी गई। राज्य लोक सेवा आयोग के सचिव डीके रतन ने कहा कि एचएस परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से हुई है। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन पाने के लिए प्रेस करें बेल आइकन को। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान शाहपुर में हीरो मोटोकॉर्प कंपनी आईटीआई डिप्लोमा धारक युवक युवतियों को रोजगार देंगी। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान शाहपुर के प्रधानाचार्य डॉक्टर तरुण कुमार ने बताया कि कैंपस साक्षात्कार 27 सितंबर को होंगे। इसमें कंपनी 18 से 26 वर्षीय युवक युवतियों को नौकरी का मौका देगी। 27 सितंबर को साक्षात्कार के माध्यम से 200 युवक और युवतियों का हरिद्वार प्रांत उत्तराखंड के लिए चयन किया जाएगा। कैंपस साक्षात्कार सुबह 10:30 बजे शुरू होगा और साक्षात्कार पूर्ण होने तक चलेगा। उप प्रबंधक अनिल कुमार ने कहा कि कैंपस साक्षात्कार में 18 से 26 वर्ष के बीच आईटीआई, एनसीबीटी और एससीबीटी के माध्यम से फीटर, डीजल मैकेनिक, मोटर मैकेनिक, व्हीकल टर्नर, मशीनिस्ट, वेल्डर, ट्रैक्टर मैकेनिक व्यवसायों में आईटीआई उत्तीर्ण युवा भाग ले सकते हैं।
कंपनी प्रशिक्षुओं को पहले 1 साल के लिए ट्रेनिंग के तौर पर रखेगी। इसके बाद कंपनी की नीतियों पर पास होने पर नियमितीकरण किया जा सकता है। प्रशिक्षु अपना आधार कार्ड, रोजगार कार्यालय का पंजीकरण पत्र, हिमाचली प्रमाण पत्र, शिक्षा और तकनीकी शिक्षा से संबंधित समस्त प्रमाण पत्र और 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ साथ लाएं। जेईई भर्ती में अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने को लेकर कांग्रेस के आरोपों का उद्योग मंत्री बिक्रम ठाकुर ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के पूर्व वीरभद्र सरकार ने अपने कार्यकाल में गंभीरता से निर्णय लिए होते तो आज हिमाचल के युवाओं को ये दिन नहीं देखने पड़ते। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने जब तृतीय और चतुर्थ श्रेणी में इंटरव्यू की व्यवस्था को खत्म किया तो वीरभद्र सरकार ने 2017 के चुनावी वर्ष में आनन फानन में ये फैसला हिमाचल में लागू कर दिया। युवा वोट बैंक की लालसा में कांग्रेस सरकार ने ये फैसला लागू तो कर दिया, लेकिन कुछ नियमों को सुनिश्चित करना भूल गई। स्वच्छ भारत सुरक्षित भारत जनभागीदारी से ही संभव है। ये उद्गार अतिरिक्त उपायुक्त ऊना डॉक्टर अमित शर्मा ने नेहरू युवा केंद्र द्वारा आयोजित जिला स्तरीय कार्यान्वयन समिति के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों और विभागाध्यक्षों को संबोधित करते हुए व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के आयोजन के क्रम में युवा कार्य विभाग, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा देश के 744 जिलों में पहली से 31 अक्टूबर तक स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया जा रहा है, जिसमें हर संस्था, वर्ग और व्यक्ति को शामिल किया जाएगा। अभियान के तहत न्यूनतम 75 लाख किलोग्राम पॉलीथीन कचरा एकत्रित करने का उद्देश्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि इस अभियान में जिला ऊना में हर गांव को कम से कम 25 किलो पॉलीथीन कचरा इकट्ठा करने का लक्ष्य दिया गया है। कांगड़ा जिला में शनिवार को कोविड संक्रमण के 24 नए मामले सामने आए हैं और 21 कोविड संक्रमित स्वस्थ भी हुए हैं। ये जानकारी उपायुक्त डॉक्टर निपुण जिंदल ने देते हुए बताया कि कांगड़ा जिला में अब कोविड के एक्टिव केस 505 हैं। उन्होंने बताया कि सभी संक्रमित नागरिकों के उपचार के लिए उचित व्यवस्था की गई है। होम आइसोलेशन में रह रहे कोविड रोगियों को दवाइयां और आवश्यक चिकित्सा उपकरण उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि टीकाकरण के बाद भी कोविड प्रोटोकॉल की अनुपालना जरूरी है और खांसी, बुखार इत्यादि के लक्षण होने पर टेस्ट जरूर करवाएं। इसके लिए सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में टेस्ट की सुविधा प्रदान की गई है। फिलहाल के लिए बस इतना ही और बड़ी खबरों के लिए बने रहने सुपर भारत के साथ।